अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक ऑन सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ रेडियो पैगाम शोपियान। दोस्तों, आज हमारे साथ यहाँ पे चौधरी दानिश जुड़े हुए हैं जो कि ट्राइबल सोशल एक्टिविस्ट है। तो चलिए उनकी लाइफ की कहानी उन्हीं से जानते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच आपका कि आपने मुझे आज यहाँ पे बुलाया और मौका दिया। मैं बताऊँ, मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के तहसील राजपुरा संगरवनी से है और मैं एक ट्राइबल सोशल एक्टिविस्ट हूँ। 2020 में मैंने एक्टिविज़्म स्टार्ट की और तब से अल्हम्दुलिल्लाह आज तक करते आ रहे हैं। मैं एजुकेशन ही मैं अपनी स्टडी हासिल कर रहा था, उसी दौरान मुझे लगा कि मुझे अपनी स्टडी के साथ साथ और बाकी काम काज के साथ साथ अपने एक्टिविज़्म में आना और अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह तब से आज तक करते आ रहे हैं, क्योंकि मैं बताऊं हमारी कम्युनिटी, हमारे जो लोग हैं ये दूर दराज एरियाज़ में रहते हैं, पहाड़ी एरियाज़ में रहते हैं, मुश्किलात डिफ़िकल्ट्स होते हैं, गांव में रहते हैं। तो उनको एज कंपैरिजन जो बाकी कम्युनिटी है उनसे बड़ा फ़र्क रहता है, और हमारा रहना उठना बैठना बड़ा डिफरेंट है बाकियों से। और हम सीजनली मूव कर जाते हैं अपर रीच में 6 महीने के लिए, और फिर उसके दौरान वहाँ पे कितनी मुश्किलात हो और हमारे लोग जो उनको डिफ़िकल्ट ना हो और हमारे बच्चों की स्टडी कैसे चले। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट का हम शुक्रिया भी करते हैं कि हमारे सीजनल सेंटर्स जो लगे हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, फंक्शन चल रहे हैं। तो वो सारा देखना पड़ा, उस वजह से मेरे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में, मैं अपने एरियाज़ की बात करूँ तो वहाँ पे कोई एक्टिविस्ट था नहीं, तो मैंने तब से शुरू किया एक्टिविज़्म। तो अब आप हमें बताइए कि आपको अपने एरिया में ऐसी कौन सी चेंजेस लगी कि जो पहले नहीं थी लेकिन अब वो चेंज आई है आपके इलाके में। देखिए, मैं बताऊं, हमारे लोग जो तो मेन तो ये चीज़ें हैं कि एजुकेशन की बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे गांव देहात में उतने अच्छे स्मार्ट स्कूल नहीं है, स्मार्ट क्लासेस नहीं है, और उस लेवल का माहौल भी नहीं है। और जो अच्छा पढ़ लिख के चला जाता है वो सारे गांव छोड़ के सिटी में चले जाते हैं, शहर में रहते हैं। और वहाँ पे स्कूल की एक बेग जो मेन प्रॉब्लम है वो एजुकेशन की है, कि वहाँ पे एजुकेशन नहीं है और उसके साथ साथ बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं थी। मैं बताऊं, रोडों की मैं बात करूं, बिजली की मैं बात करूं, जैसे हमारे लोग हैं वो 6 महीने के लिए पहाड़ों पे चले जाते हैं अपने घर में ताले लगा के, और फिर उनको जो बिजली की फी है वो दोबारा आके उनको वो भी पे करनी है। और राशन पानी का आपको पता ही है, सारी चीजें उनको अवेयरनेस इतनी नहीं है जितनी बाकियों में है। तो मैं बताऊं, रोड अब जब पिछले 2-4 साल से एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट, जब हमारे लोग एक्टिविस्ट या बाकी लोग जब इसमें टाइम लाइन में आए एडमिनिस्ट्रेशन के पास, तब से जाके अभी मैं बताऊं, हमारा नमलन एक ब्रिज एक था, बड़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, उसका काम लगा। अभी हमारा जो एरियाज था पड़ा, उसमें पोटेंशियल था टूरिज्म के रिलेटेड, तो उस पर हमने काम किया, फोकस किया। तो एडमिनिस्ट्रेशन का भी सपोर्ट मिला, गवर्नमेंट का भी, और हमारे लोगों का भी। मैं लोकल्स का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, पुलवामा बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे उन्होंने भी आए इस बार। नमलन में अच्छा खासा वहाँ पे रहा, टूरिज्म का बहुत सारे लोग गए, उससे तो एक इको टूरिज्म प्रमोट हुआ, कम्युनिटी टूरिज्म को भी फायदा होगा। हमारे लोकल्स नौजवान जो पढ़े लिखे थे उनको अपना रोजगार अपना वो खुद कमा सकते हैं, क्योंकि वो अपने स्टॉल लगवाएंगे, वो सारी चीजें। पहले ये बहुत दूर था, जैसे मैं बताऊं, हमें कहीं घूमने या जाने के लिए पहलगाम जाना था, हमारे पास में यूं स्मारक वहां जाना था। अब हमारे नमलन में भी आ गया। अब गवर्नमेंट की अच्छी स्कीमें आ रही हैं। मैं कहता हूं कि हमारे लोगों में अवेयरनेस की कमी है, वो अभी उन स्कीम्स का फायदा नहीं उठा सकते हैं। लेकिन हम भी कोशिश कर रहे हैं, और भी जितने हमारे एक्टिविस्ट हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, लोगों से भी, कि पढ़ लेके वो गवर्नमेंट की जितनी स्कीमें हैं इनका फायदा उठाएं। स्कीमें तो आ रही हैं लेकिन ग्राउंड जीरो पे इम्प्लीमेंट बहुत कम होती थी। अभी भी उस लेवल से नहीं हो रहे हैं, लेकिन तब भी शुक्र अल्लाह का है कि अब बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क आ रहा है। जी। सर, आप हमें बताइए कि आपको कभी अपनी जर्नी में ऐसा कुछ लगा या कभी ऐसा वो मोमेंट आया है जब आपको लगा है कि बस अब इससे आगे मुझे नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत बार होता है कि कभी कभी इंसान काम करते करते उस लेवल पे काम भी नहीं होता है, और कभी देखे इंसान जो चाहे इंसान वो ना हो, और डिफिकल्ट होती है। घर वाले फैमिलीज भी बाकी भी बोलते हैं कि आप क्योंकि जो एक्टिविज्म में आएगा तो उसको बाकी कम घर के काम काज बहुत कम करने वो छोड़ के आना पड़ता है। एंड चेंजेस तो होती हैं, डिफिकल्टीज आती रहती हैं, लेकिन उनसे फिर लगता है नहीं, मैंने फेस करना है। मुझे लगता है कि अल्लाह ने
मुझे इस काम के लिए चुन के रखा है, और लोगों की भी एक्सपेक्टेशन है कि हमने 2-4 साल से काम किया है और हमें इस फील्ड में रहना ही है जब तक अल्लाह ताला चलाएगा। और लोगों में भी इस चीज़ का अवेयरनेस देना है। लोग और लड़के भी हमारे यूथ, उनको मोटिवेट करना है कि वो सिस्टम में आए, वो एजुकेशन हासिल करें, वो अच्छे काम करें, वो अपनी स्टडी पे फोकस करें, अपनी बिजनेस पे करें। तो मुझे लगता है कि चेंजेस, प्रॉब्लम तो होती है लेकिन उनको फेस करना भी मजबूर। आप काफ़ी टैलेंटेड हैं, आपने काफ़ी काम किया है, तो अब आप हमें अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताइए। देखिए मैं बताऊँ, काम किया लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुझे फुली सपोर्ट रहा। 2 बार मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ने रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस दोनों पे अवार्ड्स भी दिए, और भी लोकल सतह पे बहुत ज़्यादा मिली, और लोगों का सपोर्ट और प्यार मिला, जी। जो मुझे चाहिए था। स्पेशली मैं सिर्फ अपनी कम्युनिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे आस-पास हमारे कश्मीरी भाई वो भी रह रहे हैं, और उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट दिया, बहुत कदर की। हर लेवल से वो प्यार करते रहे और प्यार देते रहे, सपोर्ट किया, जिससे कि मैं आज तक आगे चल रहा हूँ। और इंशाल्लाह मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ हमेशा। जिस किसी किस्म की भी लोगों को प्रॉब्लम्स हैं वो बताएं, तो हम उनके साथ खड़े हैं। प्रॉब्लम बहुत सारी हैं हमारे एरियाज़ में। अब मैं बताऊँ, हमारा एरिया एक अंदर वाली एरिया है, वहाँ पे नेटवर्क नहीं है, और आज के टाइम में नेटवर्क ना होना एक बड़ी परेशानी का भविष्य है। लेकिन उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे। और एफआरए पे, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट स्कीम, जिसका बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत थी, हमारे लोगों को, क्योंकि हम सारे लोग ऑलमोस्ट इसी जंगलात ज़मीन पे रहते हैं, सदियों से रहते आ रहे हैं, और हमारे बाप दादा यहाँ पे रहे हैं। तो उसको फॉरेस्ट राइट एक्ट पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उस पे भी काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा हमारा इस बार फोकस जितना है वो टूरिज़्म पे है, कि हमारा इलाका प्रमोट हो और वहाँ पे टूरिज़्म आए, और किसी किस्म से लोगों को परेशानी ना हो। क्योंकि आपको अभी रिसेंटली पता है, इतनी अच्छी बहुत हैवी स्नोफॉल्स हुई साउथ कश्मीर के साथ हमारे अपर रीच में। तो उसमें भी हमने काम किया, और वही कि लोगों को किसी किस्म की परेशानी ना हो। जी। आप उस कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं जिसके ट्रेडिशंस, कल्चर्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो अब आप हमें बताइए कि आपको अपने ट्रेडिशन कल्चर में कौन-सी चीज़ें अच्छी लगती है? देखिए सबसे पहले तो हमारी जो शादियाँ होती थी वो बड़ी सादे तरीके से होती थी। घोड़े और डोली का रिवाज था, उनमें जाते थे। और आजकल इतना मतलब ये फैशन नहीं था, और मतलब खर्चा भी इतना ज़्यादा नहीं आता था, वो सारा खर्चा हर एक बंदा अफोर्ड कर सकता था। आजकल हमारी कम्युनिटी ने भी बाकियों में देख के रिवाज को बहुत किसी हद तक छोड़ दिया है। हमारा लिबास अलग था, हमारी पगड़ी अलग थी, हमारी माएँ बुजुर्ग औरतें जो है वो टोपी पहना करती थी, और उसके साथ-साथ वो टोपियाँ घर में बनाती थी, उससे हमारा रोज़गार भी चलता था, उनका भी चलता था, क्योंकि उसका बड़ा अच्छा वैल्यू भी था, और पहनते भी थे। और हमारा खाना-पीना जो था वो बाकी से बड़ा डिफरेंट था, रहन-सहन सारा। हम कोठों-डोकों में रहते थे, 6 महीने आते थे, माल-मवेशी हम रखते हैं, गाय-भैंस उनके साथ रहते थे। लेकिन कहीं हद तक आज मुझे लगता है वो हमसे छूटता हुआ जा ही रहा है, और हमारे नौजवान जो वो आजकल नहीं उस लेवल से काम कर रहे हैं अपने ट्रेडिशनल, क्योंकि सब ने चेंज कर दिया अपना जो था। और ये मुझे लगता है कि एक हमारी कम्युनिटी की भी, और एक ये हमारी पहचान भी है, और हमने इसका हमेशा हिफाजत करके रखना है, इसको पकड़ के रखना है स्ट्रांग तरीके से। तभी हम ट्राइबल कहा जाएंगे, तभी हम जेन्युइनली सच में ही ट्राइबल हैं, कि जब हम ट्रेडिशनल ड्रेस रखेंगे, रहना सहना हमारा ट्राइबल ही होगा। जी। अब लास्ट में आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए मेरी मैसेज सबसे यही है, बहुत सारे मेरे दोस्त मुझे जानते भी हैं, देखते हैं। मैं पैगाम शोपैन की इस चैनल के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूँ कि एक सबसे पहले अपनी स्टडी, अपनी एजुकेशन एजुकेशन पे फोकस करें, और उसके साथ साथ अपने साथियों को लेके चलें। किसी किस्म की लोगों की प्रॉब्लम हो, कुछ हो, हमारे इलाकों में, हमारे गांव में हमारे साथी बहुत सारे ऐसे गरीब लोग भी हैं जो अपना खर्चा, जो अपना एजुकेशन नहीं कंटिन्यू कर सकते, उन सब की हमने सपोर्ट करनी है। और हमारे जितने ऑफिसर्स भी हैं हमारी कम्युनिटी से, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी हमारी सपोर्ट करें, हम उन लोगों की सपोर्ट करें, ताकि वो भी आगे चलें। और नौजवान आजकल आने वाला फ्यूचर है, और जो स्टडी के साथ साथ अच्छे अच्छे कोर्स करें, प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएं, और बिजनेस अच्छा करें, ताकि हम भी अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन कर सकें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया यहाँ पे हमारे साथ जुड़ने के लिए और लिसनर्स के साथ काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए।
बने रहिए ऑन रेडियो पैगाम शोपियान 89.6 एफएम हमारे दिलों की धड़कन।